शरीर के एक एक रग का कतरा इस देश की आजादी दिलवाने में अपनी कुर्बानी दी है। गर्व से कहो कि हम इस देश के मूल निवासी हैं और इस मूल निवासियों का भारत के संविधान में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने, जो डॉक्टर लोहिया जी ने समाजवाद के माध्यम से इस देश में आपकी तरक्की चाहते थे, वो आजादी के 77 साल बाद भी नहीं मिल पाए हैं। आपको प्रणाम करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। इस देश में दो प्रकार के नेता होते हैं। इस देश में दो प्रकार के नेता हैं। एक नेता वो होता है जो दे करके खुश होता है, और एक नेता वो होता है जो कुछ पा करके खुश होता है। आज जो वर्तमान डबल इंजन की सरकार है, पा करके खुश होते हैं, दे करके खुश नहीं होते हैं। आपके महबूब नेता आदरणीय धरती पुत्र मुलायम सिंह ने जब भी आपको आवाज दिया है, जब भी आपको कोई जरूरत पड़ी है, आपको दे करके सम्मानित करने का काम किया है। आप अपने झुग्गियों से निकलो। उन्होंने आवाज दिया था कि हमारी ये मासूम बेटियां जो झुग्गी झोपड़ियों में रहा करती है, जो गांव की तकदीर गांव में रह करके अपनी तकदीर को नहीं बदल पा रही है, और शिक्षा का अभाव था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा कि शिक्षा एक ऐसी चीज है, अनमोल रत्न है, जो जितना पाएगा उतना ही मजबूत है। और ये भी कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ए आदिवासी समाज के लोगों, ए जनजाति के लोगों, ए पिछड़े समाज के लोगों, आपने शेरनी का दूध नहीं पिया, बल्कि शेरनी का दूध बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के माध्यम से, लोहिया जी के रास्ते से धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव ने बेटियों को, पुरुषों को तो छोड़ दो, बेटियों को भी कन्या विद्याधन दे करके उनको भी डिप्टी कलेक्टर बनाने का काम किया था, उनको भी तहसीलदार और टीचर बनाने का काम किया था। आप बलिया के लोग, हमारे पुरोधार नेताओं से आप जवाब करो, उनसे सवाल करो। जब गांव की वो तकदीर कभी बदल नहीं पाती थी, गांव के लोग कभी डिप्टी कलेक्टर नहीं बन पाते थे, गांव के लोग कभी तहसीलदार नहीं बन पाते थे, गांव के लोग दरोगा सिपाही नहीं बन पाते थे। आखिर क्या कारण था? क्या तुम्हारी ही नसीब करी थी गौर समाज के लोगों? आदरणीय नेताजी ने, मुलायम सिंह यादव जब पहली बार मुख्यमंत्री बने, ये जो उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग है, जो उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग है, जो तहसील का एसडीएम बनाता है, तहसील का तहसीलदार बनाता है, जो आपका सर्टिफिकेट अनुसूचित जात का नहीं दे रहा है, ये कभी गांव का व्यक्ति नहीं बन पाता था। क्यों जानते हो? इस देश में दो प्रकार की एजुकेशन है। आप तालियां बजा देते हो। मोदी जी क्या कह रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एक देश में एक इलेक्शन हो, लेकिन हमारा नेता आदरणीय अखिलेश यादव कहते हैं एक देश में एक इलेक्शन नहीं, एक देश में एक एजुकेशन हो, एक पढ़ाई हो, एक प्रकार का विद्यालय हो। उस विद्यालय में पढ़ने वाला व्यक्ति आगे बढ़ेगा, क्योंकि उन्होंने नेताजी से अनुग्रह किया है, धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव से अनुग्रह किया है। जब वो मुख्यमंत्री बने तो गांव का कोई भी क्लास वन का अधिकारी नहीं था। क्यों नहीं था? गांव के स्कूल हिंदी मीडियम से, शहर के स्कूल इंग्लिश मीडियम से, इंग्लिश मीडियम में पेपर होता था और वो पेपर में पास होना अनिवार्य होता था। लोक सेवा आयोग की एसडीएम बनने के लिए एक पेपर ऐसा अंग्रेजी का होता था जिसमें सबको पास होना होता था। लेकिन राम गोविंद चौधरी के लोग तो हिंदी माध्यम से पढ़े थे, नेताजी के लोग तो हिंदी माध्यम से पढ़े हुए लोग थे। गांव की तकदीर नहीं बदल पाती थी, लेकिन नेताजी ने कहा लोक सेवा आयोग में जो अंग्रेजी की अनिवार्यता है पास होने की, वो जरूरी नहीं है। अगर हिंदी वाले पेपर में अगर कोई पास है तो वो एसडीएम बन जाएगा। ये रास्ता आदरणीय नेताजी धरती पुत्र मुलायम सिंह ने दिया। हम सोते रहे, अपने नेता की परवाह नहीं किया। हमारा नेता क्या कर रहा है? हमारा नेता पढ़ाई की बात कर रहा है।
आप अपनी पढ़ाई मजबूत करोगे तो आप मजबूत हो जाओगे। इसलिए उन्होंने कन्या विद्याधन दिया था, इसलिए कन्या विद्याधन दिया था। हमारे और नेता ने, हमारे लोग इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बन पाते थे। आप बताओ, गौड़ समाज के लोग, आजादी के 77 साल बीत गए हैं, हाथ उठा करके बता देना, आपके रिश्तेदारी नातेदारी में कोई दरोगा है? अगर है तो हाथ उठा करके बताओ। कोई दरोगा है? एक छोटी सी नौकरी के लिए आप हाथ नहीं उठा पा रहे हो। आप बताओ, आपके समाज में कोई तहसीलदार है? कोई हाथ नहीं उठ रहा है। आप बताओ, आपके तमाम 17 जिलों में जहां आपने भारतीय जनता पार्टी कहती है कि गौड़ समाज के लोग नहीं हैं, आपकी रिश्तेदारियां हैं, आपका संगठन है, बताओ वहां पर कोई आपका अधिकारी है? नहीं है तो आखिर क्यों? नहीं है तो आखिर क्यों? समझो, आपको शिक्षा से दूर रखा गया, आपने घर बराबरी ला दी गई। हम आरक्षण की बात कर रहे हैं, सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं। एक नेता जो केवल लेने का काम करता है, वो केवल लेता है, देता नहीं है। और जो देता है आपको सर्टिफिकेट बनाने की अनुमति दिया था धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव ने, पूरे जिले में सर्टिफिकेट उस समय बना। और आज का वर्तमान नेता हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो पूरे